नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0 पे। तो दोस्तों, बहुत सारे साथियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि आप कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो काफ़ी शिकायतें आपकी भी हो रही थी। तो ये पूरा सेशन ही मैंने कमेंट के लिए आज कर दिया है कि पूरे सेशन में कि आपके सभी कमेंटों का जवाब दे दिया जाए। तो सबसे बड़ा अगर किसी सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोगों के क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, वो क्वेश्चन है कि निगम कब बनेगा। अभी भी वही प्रश्न है। तो आपने विधानसभा के अंदर भी सारी चीज़ों को देखा, निगम से रिलेटेड क्या चल रहा था, पक्ष और विपक्ष का विवाद। उससे एक चीज़ तो क्लियर हुई है कि अब सरकार को मन से या बेमन से निगम पे काम करना ही पड़ेगा। निगम को बहुत ये खींच सकते हैं तो 6-7 महीना और खींच लेंगे, लेकिन इनको निगम बनाना पड़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया। रह गई बात जो निगम 20,000 नई भर्तियां कर रहा है, तो देखिए निगम 20,000 भर्तियां करेगा, यह स्पष्ट रूप से पेपर में भी आया है और कई मंत्रियों ने इस बात को कहा भी है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, उसमें किसी ने भी ये नहीं बताया कि किस विभाग में ये 20,000 भर्तियां होंगी, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि बहुत सारे साथी जो मेरठ वाली बात थी उसको लेके परेशान है, तो आपको बता देंगे कई सारे संगठन, शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंगठन के उत्तम शुक्ला जी और 1-2 लोग थे जिन्होंने अधिकारियों से वार्ता किया है। तो अधिकारियों ने बोला है कि कंपनी का टेंडर खत्म हुआ है, उसी में इन कर्मचारियों को समायोजित करने की प्रक्रिया होगी, तो ये भी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। एक भाई साहब का कमेंट है कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। देखिए आंदोलन कई तरीके के होते हैं, मैं आपसे बताना चाहूँ तो एक चीज होता है कि जमीन पे उतर के अपनी ताकत दिखाना, अपनी बात को मनवाना। दूसरी चीज, आज के बाद समय में सबसे बड़ी ताकत की चीज है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के तहत भी आप अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। आप कर्मचारी, आपका शोषण हो रहा है तो आप खुद मत कीजिए, स्वयं एक वीडियो बनाइए और वो अपलोड कीजिए। आप 10 दिन लगातार करेंगे, कोई ना कोई वीडियो मीडिया के समक्ष आएगा, लोगों के पास जाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स आम जनता को बताइए, आम जनता पहुंचेगी, रीच बढ़ेगी। आप ऐसा करेंगे, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम्स में हो वो भी आपके देख के ऐसा ही करेगा। अगर ये भी नहीं आप कर सकते, अगर आप चैनल नहीं बना सकते या नहीं कर सकते, तो आप हमारे चैनलों में आ जाइए, हम आपके वीडियो को प्रसारित करेंगे। और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं, जाकर अपनी बात आप जाकर स्वयं रख सकते हैं। दूसरी चीज, और एक बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल लोगों के आ रहा है कि हम सरकार को बदल देंगे। तो भाई देखिए, ये अपनी अपनी सब चीज़ चॉइस है, इस पे हम लोग डिबेट करके बात को राजनीतिक नहीं बनाएंगे। बाकी ये अपने अपने समझ। और एक भाई साहब का कमेंट है कि मैं सब निवेदन करता हूं कि सभी संगठनों को एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो देखिए काफ़ी अच्छा सुझाव है भाई साहब का कि सभी संगठनों को एक साथ आकर एक मंच पर क्योंकि सभी का उद्देश्य जब एक ही है तो एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ना चाहिए। बहुत सी चीज़ें। और कई लोगों ने कुछ अजीब भी कमेंट्स किए हैं, फिर उस पर हम नहीं बात करेंगे क्योंकि वो पर्सनल हो जाता है। किसी के भी पर्सनल चीज़ों पे कमेंट कर देना आपका व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, परंतु उस पर मैं टीका टिप्पणी मेरा करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही मेरा कोई हक है। दूसरी चीज़, हम कुछ और कमेंटों के तरफ आप चल लेंगे। यहाँ पर एक भाई साहब ने पूछा है कि जिन लोगों की नियुक्तियाँ हो गई क्या उनको निकाल दिया जाएगा, खास करके शिक्षा विभाग में। तो देखिए, मेरठ वाली घटना होने के बाद से लोगों के मन में डर आया है, तो मैंने बार बार बोला है घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे संगठन इस मुद्दे पर एक साथ आने को तैयार भी है और अपने अपने स्तर से लोग। एक भाई साहब का कमेंट है, क्या निगम बन जाएगा तो 20,000 रुपये वेतन फिक्स है मिल पाना। देखिए सरकार पहले 20,000, 16 से 20,000 कह रही थी, अब 16,000 रुपये की बात वो लोग अपने मुंह से ही कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं, वेतन के बारे में क्या ही टीका टिप्पणी किया जाए, क्योंकि ये अपनी बातों से लगातार चेंज होते रहते हैं, तो फिर उसमें क्या किया जाए। और एक भाई साहब का कमेंट था कि जो गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंप ऑपरेटर काम करते हैं उनको
6 से 7 हज़ार रुपये मिलते हैं, उनका भविष्य क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग निगम के अंतर्गत भी आना इन लोगों का मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ग्राम प्रधान उनको सैलरी देते हैं। तो जहां ग्राम प्रधान सैलरी देते हैं वहां सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। उन सारी चीज़ों पे भी आगे बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। फिलहाल अब देखिए, जब निगम पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा, और बहुत सारे साथी ये भी हैं कि क्यों आकर बकवास करते हो, होता जाता कुछ नहीं। तो भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैं बकवास तो ऐसे नहीं करता। अगर आपको लगता है तो फिलहाल आपको उसके लिए कोई बात नहीं है। फिलहाल ज़्यादातर कमेंटों को मैंने आज कवर कर दिया, कुछ कमेंट रह भी गए होंगे तो मैं आगे की वीडियो में भी कवर कर दूंगा। फिलहाल सभी साथियों को धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहते हैं, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपकी लड़ाई लड़ने में सहयोग मिलेगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। अगर आप मेंबरशिप मेरे चैनल का लेना चाहते तो नीचे ज्वाइन बटन है, वहाँ पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। वहाँ पे जिस टाइप के आपके कमेंट्स के फास्ट रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो बनाना चाहेंगे तो आपके लिए ही स्पेशल वीडियो भी बना दिया जाएगा। उस पर आप जो भी कमेंट्स करेंगे डिटेल खुल के चर्चा होगी, क्योंकि वो वीडियो आपके और हमारे बीच में ही रहेगा अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।